वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की जो मिनी कैप्सूल सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की जो यूनिट फर्स्ट है उसको टॉपिक वाइज यहां पर शॉर्ट फॉर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल पर्पज ऑफ डायोड में जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें से एक टॉपिक है आपका लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको आप एलईडी के नाम से जानते हैं बेटा। ठीक है, तो आज हम एलईडी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपके जो टॉपिक का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम यहाँ पर आज एलईडी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने एलईडी की फुल फॉर्म तो समझ ही ली होगी, लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि ये एक डायोड ही है बेटा, लेकिन यहां से क्या होगा, लाइट एमिट होगी। अभी तक जो आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है उसमें आपका फ्लो ऑफ करंट यानी कि कन्वेंशनल करंट फ्लो होती है सर्किट में जब आप डायोड लगा देते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग में। अगर आप रिवर्स वाइसिंग में कर देते हैं तो वो आपका जो करंट का फ्लो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि डायोड एज ए स्विच वहां पर काम करता है। लेकिन बेसिकली जब यहां पर आप एलईडी को फॉरवर्ड वाइसिंग में कनेक्ट करेंगे तो जब यहां पर आउटपुट आपको मिलेगा तो वो आपको लाइट की फॉर्म में एमिट होती हुई चीजें, यानी कि वहां पर जो आउटपुट आपको मिलेगा वो लाइट की फॉर्म में एमिट होता हुआ मिलेगा। इसीलिए इसका नाम लाइट एमिटिंग डायोड रखा गया है। अब लाइट एमिटिंग डायोड में आपको डिफरेंट टाइप्स की एलईडीज कलर की देखने को मिल जाती हैं। तो ये आपका या फिर जो ये पॉसिबल जो प्रॉपर्टी है एक डायोड की कि यहां से डायोड से लाइट एमिट होगी बेटा, तो वो इसकी प्रॉपर्टी जो है इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल हमने यूज किया है। तो ये सब चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पहले मैं एलईडी के बारे में आपको जो भी मैंने बताया उसको थ्योरेटिकली आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे वो समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ए लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको एलईडी बोल रहे हैं आप, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो एमिट करती है लाइट को जब कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एलईडी के थ्रू। ठीक है, देन व्हेन करंट पासेस थ्रू एन एलईडी, जब किसी एलईडी से कोई करंट पास होगा, द इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद होल्स। ऑब्वियसली बात है, हमने पीएन जंक्शन डायोड में भी यही पढ़ा है कि जब आप उसको कोई सप्लाई देते हैं तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है, और जब तक आपकी डिप्लीशन लेयर बनी रहती है तब तक वो मोमेंटम अक्रॉस द जंक्शन नहीं हो पाता है। और जैसे ही आप उसको पोटेंशियल वेरियर से अबव वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं तो वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जो मोशन है अक्रॉस द जंक्शन वो होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो अक्रॉस द जंक्शन एक दूसरे को क्रॉस करके जाते हैं तो एट द एंड वो रिकम्बाइन होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं क्या, करंट। ठीक है, वैसा ही सिनेरियो कुछ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो रिकम्बाइन होंगे इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ, एमिटिंग लाइट इन द प्रोग्रेस। और उस प्रोसेसिंग में जो रिकम्बाइन हो रहे हैं, कन्वेंशनल करंट जो होती थी वो आपका जो जंक्शन होता था पीएन जंक्शन डायोड उसमें फ्लो होती थी, लेकिन यहां पर आपका एमिशन ऑफ लाइट यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे LEDs allow the current to flow in the forward direction and block the current in the reverse direction। जैसा कि वहां पर आपने डायोड पढ़ा है, डायोड भी आपका फॉरवर्ड वाइसिंग में काम करता है, तो यहां पर भी एलईडी जो है आपका फॉरवर्ड वाइसिंग में काम करेगा, रिवर्स वाइसिंग में करंट को ब्लॉक करेगा। और जब रिवर्स वाइसिंग में करंट ब्लॉक हो रहा है तो एलईडी वहां पर लाइट को एमिट नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? आई होप एलईडी समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, आगे क्या होता है यहां पर जो इसको एक नई प्रॉपर्टी के हिसाब से जिसमें लाइट एमिट होती है वो बनाता है। लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडीज आर हैवीली डोप्ड कंपेयर टू द पीएन जंक्शन डायोड। मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड आपने देखा उसके कंपैरिजन में जो एलईडी होती है वो हैवीली डोप्ड होती है। और डोपिंग का भी आपको अच्छे से पता होगा। डोपिंग एक्चुअल में क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। आपके पास कोई भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है बेटा, है ना, ये आपके पास कोई भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब अगर आप इससे पीएन जंक्शन डायोड बनाना चाहते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें मिलावट करनी होगी बाहर से।
ठीक है। अब इस मिलावट पर डिपेंड करेगा कि आपका पी टाइप फैब्रिकेट होगा, एन टाइप फैब्रिकेट होगा, ठीक है। यदि आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की हैं तो जिस रीजन में, जितने रीजन में आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की है वहां पर आपका पी टाइप बन जाएगा, और जितने रीजन में आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की है वहां पर एन रीजन बन जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से जो आपने बाहर से कुछ इंप्योरिटी ऐड की है इसी को आप क्या बोल देते हैं, डोपिंग। और ये डोपिंग किस लेवल की हुई है, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड आपको फैब्रिकेट होते हुए दिखाई देते हैं। किसी डायोड में आप देखेंगे कि कम डोपिंग करते हैं, किसी डायोड में आप देखेंगे ज्यादा डोपिंग करते हैं, है ना। तो वहीं एलईडी जो है एक हाई डोपिंग पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। आई होप आपको जो डोपिंग है ये समझ में आ गया होगा। मतलब डोपिंग का कहने का मतलब ये है इस तरीके से हाई और लो का। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपने 1 लीटर दूध लिया और अगर उस 1 लीटर दूध में 100 ग्राम पानी है और दूसरे 1 लीटर दूध जो लिया आपने उसमें 200 ग्राम पानी है, तो यहां पर जिसमें 200 ग्राम पानी है बेटा उसमें हाई इंप्योरिटी ऐड हुई है, यानी कि उसमें मिलावट ज्यादा है, तो उसको आपने हाई डोपिंग बोल दिया है। वैसे ही आपका ये पीएन जंक्शन में है कि एक पर्टिकुलर रीजन में आपने कितना डोप किया है, कितना इंप्योरिटी ऐड किया है। अगर वो हाई लेवल से किया है तो वो हैविली डोप्ड कहलाएगा, अगर लो लेवल में किया है तो वो नॉर्मल डोपिंग या लो डोपिंग आप उसको बोलेंगे, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं। बेस्ड ऑन द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड एंड द अमाउंट ऑफ डोपिंग an LED will emit colored light at a particular spectral wavelength when forward bias। अब यहां से आगे क्या चीज यहां पर लिखी हुई है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल आपने यूज किया है एंड जो अमाउंट ऑफ डोपिंग आपने किया हुआ है उस सेमीकंडक्टर मटेरियल में, इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा आपका जो कलर ऑफ लाइट एमिट करेगी एलईडी वो किस तरीके का होगा जब आपने अपनी एलईडी को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया हुआ है। आई होप दोनों चीजें जो मैंने यहां पर आपको एलईडी के बारे में बेसिक बताया, देन उसके बाद किस तरीके से ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यहां पर शो कर रहा है पीएन जंक्शन डायोड जिसमें आपको लाइट एमिट होती हुई दिखाई दे रही है, ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं। अब जो ये सिंबल है एलईडी का, बस पहले ही आप देख रहे होंगे, बेसिकली आपने अपने सर्किट्स जो होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के उनमें कुछ इस तरीके से एलईडीज लगी हुई देखी होंगी, है ना। रेड कलर की होती है, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, व्हाइट कलर की, ये डिफरेंट टाइप्स के कलर्स की आपको लाइट देखने को मिल जाती है, लाइट एमिटिंग डायोड से एमिट होती हुई, ठीक। चलिए आगे इसके सिंबल की बात कर लेते हैं। नॉर्मली आपने सिंबल देखा ही होगा इसका, इस तरीके से आपका सिंबल रहता है। जो आपका डायोड होता है, डायोड का सिंबल ये है। अब इसमें आपका कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है, जो इसका एरो वाला साइन है ये यही इंडिकेट कर रहा है कि वन डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। लेकिन अगर मैं इसमें से ही इस तरीके से आपको शो कर दूं कि यहाँ से लाइट जो है वो एमिट होती हुई दिखाई दे रही, ये आप देख रहे हैं ना, ये एमिशन ऑफ लाइट को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ से लाइट एमिट होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये इसका एलईडी का सिंबल हो जाएगा। अगर मैं सिंपल एलईडी सर्किट की बात करूं तो जैसे हम सिंपल नॉर्मली डायोड को यूज करते हैं किसी भी सर्किट में, वैसे ही आपका एलईडी भी यहां पर यूज होता है। और यहां पर रजिस्टर को हम फॉर द लिमिटेशन ऑफ करंट लगा देते हैं ताकि आपकी एलईडी डैमेज ना हो। और आपको पता ही है कि एलईडी भी एज ए फॉरवर्ड बायसिंग ही काम करती है, जैसे कि आपका कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड काम करता है। तो ये सिंबल हो गया और इसका सर्किट डायग्राम हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, हाउ डज एन एलईडी वर्क। एलईडी कैसे काम करती है, बेसिकली वैसे मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूं यहां पर आपके साथ, तो आप देख रहे हैं कि ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल था हमारे पास पूरा, ये जो आप देख रहे हैं बेटा, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं दोबारा से, ये पूरा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल हमने लिया बेटा, और हमने इसमें मिलावट करनी स्टार्ट कर दी, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डेफिनेशंस हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्मिनोलॉजी में डोपिंग शब्द बोल देते हैं, ठीक है। अगर आपने इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के लेफ्ट साइड में
ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है तो ये बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर आपने राइट साइड में इसके पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है तो इट बिकम्स द एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो पी टाइप में मेजॉरिटी होती है किसकी, होल्स की, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करेंगे बेटा, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, जो होल्स हैं वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, जिससे कि करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और चूंकि हमने अभी बताया आपको कि एलईडी इस तरीके से या इस टाइप ऑफ मटेरियल से या इतनी हाई डोपिंग करके इसको फैब्रिकेट किया जाता है कि जैसे ही यहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो यहां पर आपको लाइट एमिट होती हुई दिखाई देती है, और ये जो लाइट एमिट होती है ये आपका इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस फिनोमिना के कारण होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकम्बाइन होते हैं तो फ्रॉम द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस आपका ये पीएन जंक्शन जो डायोड है एलईडी, इट विल एमिट द लाइट। क्लियर, तो यहां पर थ्योरेटिकली मैंने लिखा हुआ है द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन्स ऑन रिकॉम्बिनेशन। जब रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है तो उस फॉर्म में आपका जो एनर्जी है वो रिलीज होती है इन स्टैंडर्ड डायोड। जब ये एनर्जी मतलब रिकॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का, तो वहां पर जो रिलीज होती है एनर्जी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। ठीक है, बट इन लाइट एमिटिंग डायोड्स द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन्स। लेकिन एलईडी में यही लाइट जो या फिर यही एनर्जी जो रिलीज होती है ये फोटोन्स की फॉर्म में होती है, और फोटोन क्या करता है, लाइट एमिट करता है। आगे बात करें, वी कॉल दिस फिनोमिना इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, यानी कि ये यही फिनोमिना आपका इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहलाता है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इज एन ऑप्टिकल फिनोमिना एंड इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। इसको आप ऑप्टिकल फिनोमिना एज वेल एज इलेक्ट्रिकल फिनोमिना बोल सकते हैं, जहां पर वेयर ए मटेरियल एमिट लाइट इन द रेस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट रेस्पॉन्स करेगा तो यहां पर मटेरियल एमिट करेगा लाइट पास थ्रू इट। जो करंट वहां से हो रही है पास, उसकी हेल्प से या उसके कारण एमिट करेगा मटेरियल लाइट एज जब वो फॉरवर्ड वोल्टेज पर कनेक्ट हो। और जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ एमिटिंग लाइट जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी और अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी। इज दैट क्लियर? तो आई होप कैसे एलईडी वर्क करती है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम कलर्स ऑफ एन एलईडी के बारे में बात कर लेते हैं। कलर्स ऑफ एलईडी यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स के कलर्स आपको देखने को मिलते हैं वो हमने शुरुआत वाली स्लाइड में ही डिस्कस किया है कि दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कितनी लेवल की डोपिंग आपने की है, और दूसरा मेन फैक्टर है कि कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल आपने यूज किया है। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है द कलर ऑफ एन एलईडी इज डिटरमाइंड बाय द मटेरियल यूज्ड इन द सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट। मतलब सेमीकंडक्टर एलिमेंट कौन सा आपने यूज किया है उस पर डिपेंड करेगा कलर ऑफ एलईडी जहां से वो लाइट एमिट हो रही है। द टू प्राइमरी मटेरियल्स यूज्ड इन द एलईडीज आर एल्यूमिनियम, गैल्मियम, इंडियम फॉस्फाइड अलॉयज एंड इंडियम गैल्मियम नाइट्रेट अलॉयज। कहने का मतलब ये है कि जो दो प्राइमरी मटेरियल्स हैं एलईडी को फैब्रिकेट करने में, उनमें अगर पहले अलॉयज की बात मैं करता हूं तो पहले अलॉयज हैं आपके एल्यूमिनियम, गैल्मियम, इंडियम और फॉस्फाइड। वहीं पर दूसरे टाइप में अगर हम देखें तो इंडियम, गैल्मियम और नाइट्रेट के अलॉयज जो हैं आर यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट कलर्स ऑफ एलईडीज। ठीक है, यहीं पर अगर मैं आगे बात करूं तो एल्यूमिनियम अलॉयज आर यूज्ड टू ऑब्टेन रेड कलर, ऑरेंज कलर एंड येलो लाइट। यानी कि आपको अगर एल्यूमिनियम के अलॉयज आपने यूज किए हैं तो वहां पर आपको जो लाइट एमिट होती हुई दिखाई देगी वो रेड,
ऑरेंज, येलो। और ये किस पर डिपेंड करेगा? ये उसके जो डोपिंग लेवल है उस पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप की वेवलेंथ ऑफ लाइट आपको एमिट होती हुई दिखाई देगी। आगे अगर हम इनमियम अलॉयज की बात करते हैं तो इनमियम अलॉयज जो हैं वहां से आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, ब्लू कलर देखने को मिलेगा, एज वेल एज द व्हाइट लाइट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अलॉय तो एक ही है, एल्युमिनियम का अलॉय, लेकिन बेटा उसमें किस लेवल की डोपिंग हमने की है उस अलॉय की, वहां से रेड, ऑरेंज, येलो या फिर इनमियम में ग्रीन, ब्लू, व्हाइट लाइट आपको दिखाई देगी। ठीक है, चलिए आगे। स्लाइट चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ दीज अलॉयज चेंज द कलर ऑफ द एमिटिंग लाइट। यानी कि इन अलॉयज के कंपोजिशन में अगर हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो आपको डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट एमिट होती हुई वहां पर दिखाई देती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिफरेंट कलर्स ऑफ एलईडीज आप देखते हैं वो किस तरीके से या किस कारण से आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अगर मैं थोड़ा सा पूरा समराइज्ड करूं अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, एलईडी एक लाइट एमिटिंग डायोड है, फॉरवर्ड वाइसिंग में ही काम करता है जैसे कि आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड काम करता है। एलईडी पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में क्या होता है बेटा? हेविली डोप्ड होता है। साथ ही साथ जो एलईडी होता है वो आपका कन्वेंशनल करंट जो कि हीट की फॉर्म में पीएन जंक्शन डायोड जनरेट करता है, यहां पर वो फोटोन्स की फॉर्म में आपको एनर्जी जनरेट करके देता है, जिससे कि आपको लाइट एमिट होती हुई वहां पर दिखाई देती है। उस लाइट का कलर जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि किस लेवल की आपने डोपिंग की है और किस मटेरियल का आपने यूज किया है फॉर फैब्रिकेशन ऑफ द लाइट एमिटिंग डायोड। आई होप आप पूरे लेक्चर का समराइजेशन समझ गए होंगे, क्या अभी तक हमने यहां पर डिस्कस किया है। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब एलईडी के यूज क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और एलईडी के बारे में ये आपका लेक्चर यानी कि एलईडी का जितना भी मैटर जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, वो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं यूज ऑफ एलईडीज की बात करूं तो जैसा कि आप नॉर्मल जानते हैं, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में एलईडी बल्ब्स लगे हुए देखते ही हैं, जिससे कि हमें डिफरेंट नोटेशंस वहां पर मिलती हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं यूजेज ऑफ एलईडी की, तो एलईडीज फाइंड एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, अलार्म एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स, रिमोट कंट्रोल ऑपरेशंस, रोबोटिक्स एटसेट्रा। यानी कि हर फील्ड में कहीं ना कहीं एलईडी का आपको यूज देखने को मिल ही जाएगा। इट फाइंड uses in many areas because of its long lasting capability। और इसका कारण क्या है? क्योंकि इसकी long lasting capability होती है, लो पावर रिक्वायरमेंट रहती है इनको, स्विफ्ट रेस्पॉन्स टाइम भी अच्छा होता है, फास्ट स्विचिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। ये इसकी कुछ यूजेस हो गए एलईडी के। अगर हम और की बात करें तो यूज फॉर द टीवी बैक लाइटिंग, टीवी की बैक लाइटिंग में हम इसका यूज कर लेते हैं। यूज इन द डिस्प्ले, डिस्प्लेज में हम एलईडीज का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में अगर मैं बात करूं यूज इन ऑटोमोटिव्स यानी कि वहीं पर भी हम इसका यूज कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट एरियाज हैं जहां पर आप एलईडी का यूज कर लेते हैं, और आई थिंक सभी रीजन्स में आप एलईडी का यूज देखते ही हैं। ठीक है, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं एलईडी की, किसके कंपैरिजन में? पावर लैंप्स जो हैं उसके कंपैरिजन में, तो एलईडीज कंज्यूम लेस पावर एंड दे रिक्वायर लो ऑपरेशनल वोल्टेज। जैसे कि आप पहले देखते होंगे कि पहले जो बल्ब यूज होते थे वो ज्यादा लाइट कंज्यूम करते थे, उनकी जगह पर एलईडी बल्ब्स आने लग गए, एलईडी ट्यूबलाइट्स आने लग गई, है ना। तो उसका रीजन क्या है कि वो लाइट को कम कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू द पावर लैंप्स जो पहले आप यूज करते थे या बल्ब जो पहले आप यूज करते थे। ठीक है, आगे बात करूं, नो वार्म अप टाइम इज नीडेड फॉर द एलईडी। ऐसा नहीं है कि एलईडी को गर्म होने के लिए टाइम चाहिए तब वो अपनी हाई इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही ऑन होगा उसको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड आप करेंगे, पावर प्रोवाइड करेंगे, देन वो कंप्लीट इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको जनरेट करके दे देगा। देन दे एग्जिबिट लॉन्ग लाइफ एंड
रेजिडनेस, यानी कि यहाँ पर इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग लाइफ है, ये भी कहीं ना कहीं इसकी एक एडवांटेज होती है कंपेयर टू द पावर लैंप्स। जो पहले पावर लैंप्स होते थे वो जल्दी क्या हो जाते थे, खराब हो जाते थे, जबकि आपकी एलईडी जो है वो आपकी जल्दी से खराब नहीं होती है। जितनी गारंटी आपको दुकानदार देता है लगभग 1 साल उतना तो चलती ही चलती है। क्लियर हो गया? तो एलईडी के बारे में ये आज हमने लेक्चर कवर किया। एलईडी से जो भी क्वेश्चन, जिस तरीके का भी क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में बन सकता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है अधिक डिटेल में। वैसे इससे ज़्यादा डिटेल की मुझे लगता नहीं है ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, लेकिन और भी अधिक डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर एलईडी को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक थंब वाला बटन आप जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप एक बेहतरीन तैयारी अपनी कर लें। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बस हमारी हेल्प इतनी करनी है, एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को हमारी शेयर करें। जो भी वीडियो आप देखें, मेरा हर वीडियो में आपसे निवेदन रहता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने सोशल अकाउंट्स पर शेयर कर दीजिए, जहाँ जहाँ भी आप सोशल अकाउंट्स चलाते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि जिसको नीड होगी वही उस वीडियो को देखकर बेनिफिट ले लेगा। ठीक है, देखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों वो मैटर नहीं करता है, बस आपका अगर टॉपिक लाइक करता है आपके सिलेबस में जो आप हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं, तो वो आप लाभ वहां से ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो। हम जिस टॉपिक का मतलब जिस सब्जेक्ट में वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर वो आपके किसी और सब्जेक्ट में लाइक करता है तो तब भी आप उसका फायदा उठा सकते हैं, तब भी आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी दूसरे स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के साथ। तब तक कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सजेशन और कोई भी क्वेरी अगर आप लोगों की है तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप कमेंट जरूर करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।